हेलो गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 5 के बारे में। अगर आपने इससे पहले के गेम ऑफ थ्रोन्स के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि टीरियन अपनी डेथ सेंटेंस से बचने के लिए भाग जाता और जेमी ने उसकी हेल्प की थी। जाने से पहले उसने अपने फादर टाइविन लैनिस्टर के बम्बू लगा दिए। सीजन 5 की शुरुआत में ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां टीनेज सर्सी लैनिस्टर इस विच से मिलती है जो उसे बताती है कि फ्यूचर में वो क्वीन तो बनेगी पर उससे ब्यूटीफुल क्वीन के आने के बाद उसकी पावर्स चली जाएंगी। इसके अलावा उसके टोटल 3 चिल्ड्रंस होंगे और उसके हस्बैंड के 20 जो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ही कम है। टाइविन लैनिस्टर का फ्यूनरल होता है और लैंसल लैनिस्टर की एंट्री होती है। ये सर्सी का कजिन ब्रदर है जिसके साथ उसका पहले अफेयर चल रहा था। उसने अब एक रिलीजियस कल्ट ज्वाइन कर लिया है जिसे स्पैरोज कहा जाता है। ये कल्ट एक्चुअली सेक्सुअल और लग्जरियस डिजायर्स के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वो लोग ऐसी भद्दी जिंदगी जी रहे हैं। लॉर्ड वेरिस टीरियन को पेंटोस लेके आते हैं जहाँ वो शराब पीने में मस्त है। वेरिस का कहना है कि अगर वो डेनेरियस को सपोर्ट करे तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसी तरीके से वो एक अच्छी रूलर साबित होगी। तो टिरियन उनकी बात मान लेता है। यहाँ मरीन में एक अनसलीड ब्रोथल में जाता है जो अजीब है क्योंकि इनके पास साइलेंसर नहीं होता तो वो धुआं कैसे निकालेगा। पर रियली में ये लोग बस बंदियों से हग लेने जाते हैं जो बाद में उसे मार देती है। डेनेरियस ने सभी ओल्ड ट्रेडिशंस यानी कि स्लेवरी और फाइटिंग पिट्स बंद करवा दिए हैं, इसीलिए यहाँ के लोग इससे खुश नहीं है और इसीलिए वो लोग सन ऑफ हार्पी को सपोर्ट कर रहे हैं। टेड अनसलीड की न्यूज मिलने के बाद में सांडे ग्रेवोम से पूछती है कि एक बिना साइलेंसर वाला लौंडा ब्रोथल में क्या कर रहा था। पता नहीं क्यों वो इस बात का आंसर नहीं दे पाता। डैनी ने लास्ट सीजन में अपने ड्रैगन्स को कैद कर लिया था क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक ड्रैगन अभी भी हवा में ढिंक चिका कर रहा है जिसका कुछ नहीं होगा। स्टैनिस बराथियन अभी नाइट्स वॉच में है और वो चाहता है कि वाइल्डिंग्स उसकी साइड से लड़े। ये बात वो उनके बीच के कांटेक्ट जॉन स्नो को बताता है। बदले में उन्हें वो सिटीजनशिप देगा और वॉल के इस साइड जमीन भी मिलेगी। उनका लीडर मैंस रीडर इस बात को नहीं मानता क्योंकि वो लोग कभी भी किसी के सामने नी बैंड नहीं करते। स्टैनिस इससे अपने रेगुलर फॉर्म में आ जाता है और मैंस रीडर को जिंदा जला देता है। जॉन स्नो को लगता है कि ये सही नहीं है, इसलिए वो उसे शूट करके एक पेनलेस डेथ देता है। आर्या ब्रावोस पहुंचती है जहां उसे जैकन हगार ने बुलाया था पर वो यहाँ नहीं होता और ये गंजे अंकल होते हैं जो उसे अलाउ नहीं करते। और बाद में रिवाल किया जाता है कि वही जैकन हगार है। वो आर्या को अपनी गैंग में तो लेता है पर एक असासिन बनने के लिए उसे अपनी सारी आइडेंटिटी मिटानी होगी, तो आर्या वही करती है और नो वन बन जाती है जो ये लोग अपने आप को बुलाते हैं। ऐसे अजीब लगता होगा स्पेशली इंट्रोडक्शन के टाइम, पर जाने दो। किंग्स लैंडिंग में पवित्र रिश्ता को ये प्रेजेंट मिलता है जो भेजा है डॉन वालों ने क्योंकि लास्ट सीजन में मंडो यहाँ बिना हेलमेट के मारा गया था। ये लोग बदला लेंगे मार्सेला से जो अच्छा नहीं है, इसीलिए जेमी उसे बचाने जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रॉन के साथ। ब्रॉन की शादी इस बंदी से होने वाली थी पर क्वीन उसे कैंसिल करवा देती है। अगर उसने ये मिशन सही तरीके से कंप्लीट किया तो उसे एक अच्छी बंदी विद हैवी कासल प्रोवाइड की जाएगी। अभी वो लोग डॉन जाएंगे प्रिंसेस मार्सेला को बचाने जिसकी शादी डॉन के एयर ट्रास्टिन मार्टेल से होने वाली है। पॉड्रिक और ब्रियान एक डारवान में होते हैं कि उन्हें लेडी सांसा और लिटिल फिंगर दिख जाते हैं। ब्रियान सांसा को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड देती है पर उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लिटिल फिंगर उसके पीछे गुंडे भेजता है पर ब्रियान उन्हें संभाल लेती है और बाद में सांसा को फॉलो करना शुरू करती है। किंग स्टैनिस जॉन को लेजिटिमाइज करके विंटरफेल का लॉर्ड बनाने की ऑफर देता है पर वो नहीं मानता क्योंकि नाइट्स वॉच के रूल्स के अगेंस्ट है। लास्ट लॉर्ड कमांडर की डेथ हो चुकी है और सिचुएशन फ्यूचर में टाइट हो सकती है, इसीलिए वो लोग इलेक्शन शुरू करते हैं जिसमें 3 मेन कैंडिडेट हैं, एक सर एलिसर, फिर ये बूढ़े अंकल और हमारा जॉन स्नो जिसका नॉमिनेशन भरा सैमुअल टार्ली ने। सर एलिसर और जॉन के बीच में टाई हुई पर मिस्टर एमन अपने वोट से जॉन को जीत दिलवाते हैं और इसी के साथ जॉन स्नो नाइट्स वॉच का कमांडर बनता है। अनसलीड को मारने वाले सन ऑफ हार्पी के मेंबर का ट्रायल होने वाला था पर ये स्लेव उसे मार देता है जो डैनी को पसंद नहीं आता। उसका पब्लिक एक्सिक्यूशन होता और भीड़ दंगे करना शुरू कर देती है जो बहुत ही वर्स्ट था। डैनी का तीसरा ड्रैगन उसे हाय बोलने आता और बाद में बाय बोलकर चला जाता है।
जिससे वो बहुत सैड है। मेरी फेवरेट मार्जरी टायरल की शादी किंग टॉमन से हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को सेड्यूस करके बोलती है कि सर्सी को कास्टली रॉक भेज देना चाहिए जिससे वो खुद रूल कर सके। वैसे टॉमन की एज सिर्फ 16 है। तो लिटिलफिंगर सांसा को सीधा विंटरफेल ले जाता है जिससे रूस बोल्टन के बेटे रैमसी चदरमोड के साथ शादी करके उनका अलायंस प्रॉपर हो सके। इसके अलावा रैमसी की शादी अगर सांसा से होती है तो उसका राइट विंटरफेल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो लोग सबसे पहले उसकी मैरिज जो टिरियन के साथ थी उससे नल वाइड करते हैं और इस बारे में किंग्स लैंडिंग में किसी को पता नहीं है। ब्रियन पॉड्रिक को तलवार चलाना सिखाती है जिससे फ्यूचर में वो काम आ सके। ये लोग आर्या को ट्रेन कर रहे हैं परफेक्ट असासिन बनाने के लिए। मुझे लगा ये लोग असासिन क्रीड खेलेंगे पर नहीं, ये सिर्फ डेड बॉडीज को धोने का काम कर रहे हैं जो बहुत ही क्रीपी था। कासल ब्लैक लॉर्ड कमांडर स्नो के अंडर है और वो सर एलिसर थ्रोन को फर्स्ट रेंजर बनाते हैं। जॉन इस बंदे को एक दूसरा कासल देता है जो वो एक्सेप्ट नहीं करता और जॉन को गालियां देता है। नाइट्स वॉच के लॉ के हिसाब से जॉन उसे मारने का ऑर्डर देता है और नॉर्थ के सभी हाउसेस में एक रूल है कि जो सेंटेंस पास करता है वही स्वॉर्ड घुमाएगा। तो जॉन स्वॉर्ड घुमा देता है। लैंसल एक हाई कैप्टन को ब्रोथल में कुछ अजीब सा काम करते देख लेता है, इसीलिए वो उन्हें पकड़कर पूरे सिटी में नंगा घुमाता है। हाई कैप्टन सर्सी से बात करते हैं पर सर्सी उन्हें जेल भेज देती है। वो सीधा स्पैरो ग्रुप के लीडर हाई स्पैरो से मिलने जाती है। अब देखा जाए तो ये लोग अगर सिटी में काम करेंगे तो सर्सी को बहुत फायदा होगा, इसीलिए वो उन्हें एक्शन में लाने की प्रिपरेशन करती है। टिरियन और वेरिस मरीन जा रहे थे पर रास्ते में वो वोलांटिस रुकते हैं जहाँ सर जोरा टिरियन को किडनैप कर लेता है। सर्सी किंग्स के ऑर्डर को बोलकर स्पैरो कल्ट को मिलिटेंट डिक्लेयर करती है जिससे अब वो लोग सिटी में एक्शन लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। वो सीधा सर लॉरेंस टायरल को होमोसेक्सुअलिटी के लिए पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी उनके फेथ के हिसाब से गलत था। क्वीन मार्जरी टॉमन को कुछ करने को बोलती है पर वो अपने भाई की तरह नहीं है, इसलिए वो काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा। मेलिसांड्रा बूबीज दिखाकर जॉन को सेड्यूस करती है पर वो सक लौंडा है तो बूबीज देखने का कोई फायदा नहीं होता। जाने से पहले लिटिलफिंगर सांसा को बताता है कि उसकी शादी रैमसी से होने वाली है जो पहले उसे शॉकिंग लगता है पर लिटिलफिंगर उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो स्टैनिस उसे बचा लेगा क्योंकि वो आर्मी लेके नॉर्थ से निकल गया है। मान लेते हैं स्टैनिस जीत ना भी पाए तो भी सांसा रैमसी को मैनिपुलेट कर पाएगी। जोरा को लगता है कि अगर वो टिरियन को डैनी तक पहुंचा देगा तो शायद वो उसे माफ कर देगी, इसीलिए उसने टिरियन को किडनैप किया। डैनी फाइटिंग पिट्स फिर से ओपन करने वाली है क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही अपील कर रहे थे। सन्स ऑफ हार्पी ग्रेवम और उसकी गैंग पे स्ट्राइक करते हैं और अनसलिड बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ते हैं पर आउटनंबर्ड होने के कारण उनके सोल्जर्स मारे गए और ग्रेवम भी मरने वाला था पर तभी बैरिस्टर द बोल्ड आकर उन्हें बचा लेते हैं और खुद मारे जाते हैं। रियली ऑसम कैरेक्टर पर आपको इनके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि शो में ज्यादा इन पर लाइट नहीं डाली गई है। ब्रियन और पॉड्रिक विंटरफेल के बाहर होते हैं और एक मैसेज सांसा को पहुंचाते हैं कि अगर उसे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दिखे तो टावर के ऊपर एक लाइट जला देना जिससे उन्हें मैसेज मिल सके। सांसा को पता चलता है कि थियोन यही है और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में। ये कैरेक्टर रियली बहुत फेस कर रहा है पर सांसा को उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि इसने उसके दोनों भाइयों को मार दिया। वाइल्डिंग वॉर लीडर टॉमन जायंस बींग के साथ नाइट्स वॉच अलायंस बनाता और डील करता है कि उन्हें वॉल के साथ जाने दिया जाएगा। बदले में वाइल्डिंग्स व्हाइट वॉकर्स से लड़ने में उनकी हेल्प करेंगे। डील की निगोशिएशंस के लिए वो लोग सीधा हार्ड होम के लिए निकलते हैं जहां बाकी के वाइल्डिंग्स लीडर हैं। स्टैनिस बराथियन की आर्मी विंटरफेल के लिए निकलती है और मेलिसांड्रा भी उसके साथ है। ग्रेवम बैरिस्टर सेल्मी की डेथ से दुखी है पर मेलिसांड्रा उसे मेला बाबू किसी देकर शांत कर देती है। डैनी अपने एक ड्रैगन को एक नोबलमैन खिला देती है और बाद में उनके लीडर से शादी करती है जिससे अलायंस मेंटेन रहे और मरीन में वापस पीस लौटाया जा सके। टिरियन और जोरा वलेरिया से जाते हैं और उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो टिरियन के लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस था। थोड़े टाइम बाद उन पर ये सैंडमैन अटैक करते हैं जिनके छू लेने से इंसान उनके जैसा बन जाता है। स्टैनिस की डॉटर शीरीन के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो बहुत छोटी थी। वो तो सरवाइव कर पाई पर फुल ग्रोन मैन सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो जोरा टिरियन को बचाने की ट्राई करता है पर एंड में उसे ही ग्रे स्केल छू लेता है जो बात वो टिरियन को नहीं बताता। जैक एंड हगार आर्या को इस बड़े से शोरूम में ले जाता है जहाँ बहुत सारी मुंडिया पड़ी है। जेमी और ब्रॉन की एंट्री डॉन में हो चुकी है और स्वागत अच्छा नहीं हुआ। फिर भी वो लोग वाटर गार्डन तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से मसाला को ले जाने की ट्राई करते हैं। ओबरन मार्टेल की बास्टर्ड डॉटर्स को इस बारे में पता चल जाता और वो लोग मार्साला
मार्सेला को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वो वैसे यहाँ मस्त सेट थी प्रिंस के साथ, पर उन्हें इंटरप्ट करती है सैंड सिस्टर्स। वो रियली मस्त फाइट रखती है, पर एंड में डॉर्निश फोर्सेस सबको अरेस्ट करके ले जाती है। जेमी को प्रिंस के सामने रखा जाता है, जबकि ब्रॉन यहाँ जेल में है। उसे एक्चुअली स्वॉर्ड लग गई थी जो पॉइजनस थी और वो मरने वाला था, पर ये बंदी उसे बूब्स दिखाकर बचा लेती है, मतलब एंटीडोट देकर एंड ऑल्सो बूब दिखाकर बचा। जो भी हो, जोरा और टिरियन को स्लेव्स पकड़ लेते हैं और वो टिरियन का बाबूराव काटने वाले थे, पर वो बोलने में और मामू बनाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। वो उन्हें फाइटिंग पिट्स में जोरा को ले जाने के लिए भी मना लेता है, इसीलिए वो लोग सीधा मरीन जाते हैं। लिटिल फिंगर सर्सी को बताता है कि सांसा की शादी रैमसी से होने वाली है, जिससे बोल्टन्स का क्लेम नॉर्थ पर और पावरफुल हो जाएगा। साथ ही साथ स्टैनिस अपनी आर्मी के साथ विंटरफेल की ओर बढ़ रहा है, जो प्रॉब्लमैटिक है। वो सजेस्ट करता है कि बोल्टन्स और बराथियंस को लड़ने देते हैं। एक बार उनकी बैटल खत्म हो जाए, उसके बाद जो भी जीतेगा वो ऑलरेडी वीक होगा और तब नाइट्स ऑफ वेल की हेल्प से तुरंत उन्हें हरा दिया जाएगा। बदले में लिटिल फिंगर को वार्डन ऑफ द नॉर्थ बनना है, जो सर्सी सोचकर बताएगी। लेडी ओलेना की एंट्री होती है और वो सर्सी को गालियां सुनाती है क्योंकि उन्होंने गे लॉर्ड लॉरस टारेल को अरेस्ट कर लिया, जिससे शायद वो लोग वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। पर सर्सी बताती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, जबकि सारी प्लानिंग उसी की थी। एक ट्रायल होता है जिसमें क्वीन मार्जरी गवाही देती है कि उसका भाई गे नहीं है, पर ये बंदा आकर कंफर्म कर देता है कि लॉरस गे है, जिससे ये लोग क्वीन मार्जरी को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने गॉड्स के सामने झूठी गवाही दी। टॉमन ट्राई करता है कि उसकी क्वीन को फ्री किया जा सके, पर सर्सी के कारण सारी पावर्स रिलीजियस लीडर्स के हाथ में चली गई है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। सांसा की मैरिज फाइनली इस साइकोपैथ से हो जाती है और वो सांसा का रेप करता है। रियली डिस्गस्टिंग मोमेंट, क्योंकि उसने थियॉन को वहीं देखने के लिए खड़ा रखा। जॉन अपनी गैंग और टॉमन के साथ हार्ड होम के लिए निकलता है, जो वाइल्डलिंग्स का बेस है। उनके जाने के बाद मिस्टर एमन की डेथ हो जाती है, जो बहुत सैड था क्योंकि वो रियली कूल गाय थे, प्लस तो वो एक टारगेरियन थे। सैम की गर्लफ्रेंड गिली पे कुछ लोग अटैक करते हैं और सैम उसे बचाने की ट्राई करता है, जो इजी नहीं था, पर गोस्ट उन्हें बचा लेता है और सैम फाइनली गिली के साथ गिल्ली डंडा खेलता है। रियली ऐसे बंदों को बंदी नहीं मिलती, पर जाने दो, सांसा के पास अभी भी कुछ लॉयल लोग हैं और वो उनका यूज करके यहाँ से निकल पाएगी, पर उसे चाहिए हेल्प। तो वो थियॉन को बोलती है और थियॉन डर के मारे रैमसी को बता देता है। स्टैनिस के आर्मी कैंप में मेलिसांड्रा बताती है कि उन्हें रॉयल ब्लड चाहिए और शायद प्रिंसेस सिरीन को जला देने से काम बन जाएगा, जो टेरिबल चॉइस है, इसलिए स्टैनिस उसे गालियां देता है। जोरा और टिरियन को एज अ स्लेव बेच दिया जाता है और वो जाते हैं सीधा डजनाक, जहाँ फाइटिंग पिट्स में जोरा लड़ेगा। डैनी और ये लोडू गेम्स की प्रिपरेशन में लगते हैं, जो डैनी को पसंद नहीं था, पर फिर भी उसे करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को ये बहुत पसंद है। यहाँ फाइट में जोरा सभी को बीट करके अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, पर डैनी उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती। वो टिरियन को एज अ गिफ्ट पेश करता है, जिससे बात निगोशिएशंस पे आती है। प्रिंस डॉरन बहुत ही अच्छे बंदे हैं, इसीलिए वो जेमी को मार्सेला को ले जाने की परमिशन देते हैं। लेडी ओलेना हाई सेप्टन से बात करती है और ये भिखारी बंदा क्वीन और लॉरस को नहीं छोड़ने वाला। इसके अलावा वो सर्सी को भी अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो अपने भाई के साथ छई छपाछई कर रही थी। ये वाला भाई नहीं, ये वाला, जो अब इनकी गैंग में शामिल हो चुका है। टाइविन लैनिस्टर के छोटे भाई केविन लैनिस्टर को हैंड ऑफ द किंग बनाया जाता है और सर्सी अपने क्राइम्स को कन्फेस नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा वो करती है तो टॉमन का थ्रोन पर से क्लेम इलीगल हो जाएगा और उन्हें बोरिया बिस्तर बांधकर जंगलों में छुपना होगा या मीनारों में। जैकन हगार आर्या को एक असासिनेशन जॉब देता है, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और इसीलिए वो उसे समझने में थोड़ा टाइम लेती है। थियॉन सांसा को बताता है कि उसने ब्रैंडन और रिकॉन की जान नहीं ली, वो बस कोई और बच्चे थे। रैमसी अपने फादर के साथ प्लानिंग करता है कि कैसे वो स्टैनिस को डिफीट करेगा और टिरियन को क्वीन डैनी के सामने लाया जाता है, जो उनका सपोर्ट करने आया है। इसीलिए डैनी उसे सजेशन मांगती है कि कैसे वो जोरा को ट्रीट करे। टिरियन सारी बातें डैनी के सामने रखता और वो उसे जिंदा छोड़ देती है, पर उसे एक्साइल किया गया, वो भी दोबारा। जोरा भी एक तरीके से पक्का फ्रेंड जोन निभाए तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो सीधा स्लेवर्स के पास जाके वापस लड़ने की रिक्वेस्ट रखता है, जबकि डैनी टिरियन को अपने काउंसिल में जगह देती है। जॉन टॉमन के साथ वाइल्डलिंग्स के कैंप में पहुंचता है, जहां लोग उसका अच्छा स्वागत नहीं करते,
पर टॉमन उनके साथ है। जॉन एक्सप्लेन करता है कि कैसे वाइल्डिंग्स और वेस्टरोस के लोग मिलकर व्हाइट वॉकर्स के बम्बू लगा सकेंगे, और उसकी बात सुनकर ये लोग फाइनली उसे सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी व्हाइट वॉकर्स की स्ट्राइक होती है। बहुत ही बड़ी अमाउंट में आई आर्मी ऑफ द डेड स्ट्राइक करती है, जबकि वाइल्डिंग सिर्फ रिट्रीट करते हैं। जॉन इस व्हाइट वॉकर से फाइट करता है और इसमें नॉर्मल स्वॉर्ड काम नहीं आती। वो अपनी लॉन्ग क्लॉ का यूज करता है जो वलेरियन स्टील से बनी है। व्हाइट बहुत ही ऑसम तरीके से चलती है और जॉन फाइनली उसे मार देता है। वो लोग बचे कुछ सर्वाइवर्स के साथ एस्केप करते हैं, जबकि यहाँ जाते टाइम नाइट किंग सभी मरे हुए लोगों को उनकी गैंग में शामिल कर लेता है। रैमसी 25 लोगों के साथ स्टैनिस के कैंप में एक सीक्रेट ऑपरेशन करता है और सारे सीज इक्विपमेंट्स, घोड़े और फूड को जला देता है, जिससे इनके बड़े वाले बम्बू लग गए। देखा जाए तो सप्लाईज के बिना आर्मी चलाना एकदम इम्पॉसिबल है, तो स्टैनिस रियली ट्रबल में है, इसीलिए वो डावोस को कासल ब्लैक भेज देता है जिससे सप्लाई मिल सके। पर रियली में उसका प्लान शिरीन को जलाने का था। वो कितनी क्यूट बच्ची थी, पर मार दिया सालों ने सिर्फ एक जंग जीतने के लिए। डावोस ये उन्हें नहीं देता, पर उसे कासल ब्लैक भेज दिया, तो पूरी शिरीन बराथियन मारी जाती है। जॉन और बाकी के सर्वाइवर्स वॉल के इस साइड आते हैं, जो पहली बार हुआ, और कई लोग इससे खुश नहीं थे। पर लॉर्ड कमांडर के सामने कौन बोलेगा। आर्या अपने असैसिनेशन से चूक जाती है क्योंकि उसे मिलिटेंट मिल गया। ये यहाँ मिस टायरल के साथ आयरन बैंक से लोन लेने आए थे। मरीन में फाइट चालू होती है और डेनेरियस देखती है कि जोरा भी यहाँ लड़ रहा है। बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने उतरते हैं पर जीत नहीं पाते। फाइनली वो सबको हराकर एक भाला उठाता है और डैनी के साइड फेंकता है। ऑसम सीन जहाँ डैनी पे सन्स ऑफ हार्पी ने सरप्राइज अटैक प्लान किया, पर जोरा दी फ्रेंड जोन उसे बचा लेते हैं। यहाँ ये चूतिया मारा जाता है और ये लोग रियली बहुत खराब सिचुएशन में थे। पर तभी एंट्री होती है ड्रोगोन की। वो सबको जला देता है और फिर डैनी उस पर बैठकर कहीं दूर उड़ जाती है। शिरीन के डेथ के गम में स्टैनिस की वाइफ सुसाइड कर लेती है और उसके ज्यादातर सोल्जर्स आर्मी छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी ऐसे किंग को सपोर्ट नहीं करेगा जो अपनी बेटी को जिंदा जला देता। इसके अलावा सब कांड करने वाली मेलिसेंड्रा भी कासल ब्लैक भाग गई। स्टैनिस जरा भी नहीं कतराता और विंटरफेल के सामने मार्च करने निकल जाता है। बोल्टन सेल आउट करते हैं और एक मस्त बैटल की शुरुआत होती है जो शुरू होते ही खत्म हो गई। स्टैनिस के ज्यादातर सोल्जर्स मारे गए और बाकी के भाग गए। वो खुद भी बहुत ही बड़े लेवल पर इंजर्ड है, पर फिर भी वो इन दो नमूनों को निपटा देता है। ब्रियन ने स्टैनिस की आर्मी को दूर से देख लिया था, तो वो भी यहाँ आ चुकी है और रैनली बराथियन के मर्डर के लिए उसने उसे एक्सिक्यूट कर दिया। मतलब उसका बदला तो एटलीस्ट पूरा ही हुआ। थियोन में भी बचा कुछ मर जागता है और वो रैमसी की जीएफ को धक्का देकर सांसा के साथ एस्केप करता है। वैसे यहाँ से गिरने के बाद कैसे बचेंगे ये मुझे नहीं पता, पर जाने दो। सर्सी अपने सिंस कन्फेस करती है, पर ये नहीं बताती कि उसका जो सन है वो बास्टर्ड है। पापों के प्रायश्चित के लिए उसे नंगा पूरे किंग्स लैंडिंग में से निकाला जाता है। लोग उस पर थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं और रियली बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था सर्सी के लिए। रेड कीप तक पहुंचने के बाद काइबन उससे मिलवाता है न्यू किंग्स गार्ड से, जो माउंटेन है। उसे कुछ फ्रैंकेनस्टाइन जैसा बना दिया है, तो वो अब क्वीन सर्सी का लॉयल रहेगा। जेमी अपनी भतीजी कम डॉटर के साथ डॉन से निकलता और ये बंदी उसे किस करके विदाई देती है। मतलब कंप्लीटली वियर्ड। यहाँ शिप में मार्सेला और जेमी एक फादर डॉटर मोमेंट स्पेंड करते हैं क्योंकि उसे पता है ये मोटा उसका बाप नहीं है, पर तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। रियली ये जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा वाला सीन था, पर जाने दो प्रिंसेस मर गई। ये बंदा जिसने सांसा को टॉर्चर किया था वो रियली में एक चाइल्ड अब्यूसर है और यहाँ वो बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। पर तभी फेसलेस आर्या की एंट्री होती है और वो उसे मार देती है। ये सही था, ये गंदी वाली मौत डिजर्व करता था, पर फिर भी आर्या को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि उसने फेसलेस गॉड की बात नहीं सुनी। उसकी आंखें छीन ली जाती है और अब वो सड़कों पर भीख मांगेगी। डैनी के अभी तक कोई समाचार नहीं मिले, इसीलिए ये लोग सर्च पार्टी भेजने वाले हैं। बिना गोटे वाला ग्रेवम इंजर्ड है, इसलिए डारियो और जोरा उसे ढूंढने जाते हैं। टीरियन में सांडे और ग्रेवम यहाँ रुककर मरीन संभालेंगे और वारिस उनकी हेल्प के लिए आता है क्योंकि उसे सिटी चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। सैमुअल गिली और लिटिल सैम को लेके ओल्ड टाउन आता है क्योंकि उन्हें एक न्यू मेस्टर की जरूरत थी। वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेगा और फिर वापस एज अ मेस्टर नाइट्स वॉच में काम करेगा। डैनी कहाँ पर है उसे भी नहीं पता। वो ड्रैगन से पूछती है पर वो बताता है कि वो बोल नहीं सकता। बहुत सारे घुड़सवार डैनी को ऐसे घेर लेते हैं जैसे लड़की पहली बार मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एंटर हुई हो। वैसे ये लोग दोथराकी हैं और डैनी अब उनके साथ जाएगी। लॉर्ड कमांडर जॉन स्नो अपने
काम में ही थे कि उन्हें न्यूज मिलती है कि उनके अंकल बेंजामिन वापस आ गए हैं। वो उन्हें देखने जाता है पर वहाँ उसके अंकल नहीं होते। ये लोग उसे मार देते हैं क्योंकि उसने वायरलिंग्स को वॉल के इस पार आने दिया। रियली ये बच्चा भी इस गैंग में शामिल है और वो लोग मिलकर जॉन को मार देते हैं। इसी के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 5 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।